ईरान और यूएस इजराइल टेंशन। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये टेंशन में यूएस की तरफ से तो इजाफा हो रहा है। उनका यूएस प्रेसिडेंट जिस इस वक्त मूड में नजर आ रहे हैं, वो लग रहा है कि इस रिजीम चेंज वो करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो सूरत हाल अपडेट वहाँ से ही आ रही है कि वहाँ एहतजाज खत्म हो गया। अब वो चाहे इन्फ्लेशन के खिलाफ हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ हो, तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया, कर्ब कर लिया। या ये कि जो मुसाद एजेंट्स उन प्रोटेस्ट में थे और वो जो ज्यादा तबाही मचा रहे थे, वो जो है मामला खत्म हो गया। उनमें से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर छापे भी मारे उन्होंने। लेकिन ये एक परसेप्शन है। दूसरी तरफ बहुत एक खतरनाक परसेप्शन है कि अगले, और ये मैं 2 हफ्ते से ही सुन रही हूँ कि जी अगले 24-48 आवर्स जो हैं बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। यूएस का ये कह देना कि ईरान से जो भी उनके शहरी हैं वो निकल जाएं, हेल्प इज ऑन इट्स वे, और इंटरनेट को बहाल कर रहे हैं थ्रू स्टारलिंक। और प्रोटेस्टर्स को मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, बहुत जल्द आपकी मदद को हम पहुंच रहे हैं। ये भी उनका कहना, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या, ये हम जरा जानने की आज हमने कोशिश की अपने शो पर, और हमें तेहरान से ज्वाइन किया है ईरानी जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन साहब। उनसे जरा जानते हैं कि हो क्या रहा है, और क्योंकि देखें रिपोर्टिंग भी सही तरीके से नहीं हो रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि एक तरफ तो ये पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है कि जैसे बस लोग निकल पड़े हैं और बहुत जल्द बस तख्ता पलटने वाला है, हुकूमत का रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ईरानी ऑफिशियल कुछ और कह रहे हैं। आप बताएं, आप सही पोजीशन में हैं, तेहरान से क्या रिपोर्ट करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे इनवाइट करने के लिए अगेन। तेहरान से अगर सिचुएशन बताऊं तो ईरान बिल्कुल सुकून और अमन है। आई कैन अश्योर यू दैट। हो सकता है किसी कुर्दिस्तान के रीजन में हो सकता है कोई स्किर्मिशेस हो रही हो छोटी मोटी, लेकिन कोई भी रिपोर्ट्स प्रोटेस्ट की नहीं आई, कोई वायलेंट जो एक्ट्स हैं वो नहीं हुए। और इसकी वजह ये है, जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सही आपने एड्रेस किया कि नैरेटिव जो है 2 अलग अलग आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ट्विटर पे जो ईरानी बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे जो ईरानी बैठे हैं वो अलग हैं, और जो यहाँ पे बैठे हुए ईरानी वो अलग हैं। तो एक बड़ा एक गैप है, क्योंकि ईरानी तो यहाँ पे ट्विटर वगैरह यूज ही नहीं करते, सोशल मीडिया बैंड है ऑलरेडी, और रेवोल्यूशनरी तबका और मजहबी तबका उसको प्रेफर भी नहीं करता। और फिर आपने मैसिव रैलीज प्रोटेस्ट के बाद थर्सडे फ्राइडे को वायलेंस हुई, प्रोटेस्ट जेन्युइनली स्टार्ट हुए थे, वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गए, राइट्स उसके अंदर आ गए, मुसाद के एजेंट्स आ गए। मिस नादिया ने बिल्कुल सही उसको एड्रेस कर दिया, और देखा कि एकदम से फ्राइडे के बाद प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैगाम दे दिया था कि आप जो राइटर्स के साथ नजर आएगा उसके साथ सख्ती से पेश किया जाएगा। प्रोटेस्ट का हक है, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन राइट्स ना करें। और ईरानी भी परेशान हो चुके थे राइट्स को देखते हुए, क्योंकि जाहिर है राइटर्स हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे जेन्युइन प्रोटेस्ट को। फिर आपने रैलीज देखी होंगी, मैसिव रैलीज। यकीन करें मैं रैली में गया और मैं रैली तक पहुंच भी नहीं पाया, इतना रश था रैली के अंदर। मैंने अपने फेसबुक पे भी लगाया ये वीडियो वहां से, एंड इट वाज जस्ट ह्यूज। मतलब क्राउड जो था वो बहुत ज्यादा था वहां पे। यानी गवर्नमेंट के हक की बात करें, गवर्नमेंट के हक में जो रैलीज है। जी गवर्नमेंट के हक की रैलीज। थैंक यू फॉर द करेक्शन। जो अवामी व्यू हमें नजर आता है ना वेस्टर्न मीडिया से, वो बिल्कुल बरक्स होता है ओरिजिनल व्यू का, जो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं। तो इस आई वुड से इस डिस्कनेक्शन की वजह से, और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी इन्वॉल्व है। एआई मैनिपुलेटेड वीडियोस इतनी हैं, खबरें इतनी गलत जो है वो वेस्ट चलाता है। खामनाई साहब जो है वो रशिया जा रहे हैं, अराक्ची साहब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो लबनान पहुंच गए अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है देख के, आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन अभी तो सिचुएशन फिलहाल बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। सही। अच्छा, तो ये बताएं कि वहाँ के लोग जो हैं रियलिस्टिकली कितना तैयार है एक बार फिर जंग के लिए? क्योंकि हम लीडरशिप की तरफ से तो सुन रहे हैं बयान कि जी हम तैयार हैं, और 6 महीने में हमने ऐसी तैयारी की है कि इस दफा और भी बुरा मारेंगे, यूएस के साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन लोगों का जो है वो, उनकी कितनी तैयारी है, वो कितने मेंटली प्रिपेयर्ड है फॉर येट अनदर वॉर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मिस नादिया, स्पेसिफिकली ऑन द फोकस ऑफ द पीपल के लोग कितने तैयार है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्रेस करना। देखें, ये जंग की तैयारी ना अभी नहीं शुरू हुई, ये जंग की तैयारी चल रही है रेवोल्यूशन से। जो रेवोल्यूशन आई और जो रेवोल्यूशन का स्ट्रगल था वो एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, एंटी कॉलोनियलिज्म, ये इन ग्राउंड्स के ऊपर बादशाहत के खिलाफ निजाम, जो शदीद शहादतें ईरानियों ने दी हैं, यहाँ पे जो शहीद माने जाते हैं, बहुत लाखों की तादाद में लोगों ने रेवोल्यूशन के दौरान और ईरान इराक की जंग के दौरान 8 साल की जंग सद्दाम ने मुसल्लत कर दी थी इनके ऊपर, और ये लोग लड़ते हुए आ रहे हैं उस टाइम से। उसके साथ साथ सैंक्शंस भी आपने देखा शुरू हुई भी थी, उसके साथ साथ
जो एमी मुजाहिदीन खल्क की जो टेररिज्म थी वो भी चल रही थी साथ साथ। तो आई थिंक ये जंग के लिए तैयारी जो है वो काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, और आवाम के अंदर जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और क्योंकि जाहिर है एक प्रो रेवोल्यूशनरी जो इनका नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जज्ब हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है अनसिविलाइज्ड या अनएजुकेटेड लोग हैं। ईरानी जो है वो लिटरेसी रेट यहाँ पे 90% से ज्यादा है। विमेन मेल टू फीमेल रेशियो अगर देखें यूनिवर्सिटीज में तो सबसे नंबर 1 पे आता है ईरान इस वक्त इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। खवातीन कुछ फैक्टर्स में ज्यादा, कुछ फील्ड्स में ज्यादा है, इंजीनियरिंग में ज्यादा है बनिस्बत मर्दों के। तो यहाँ की आवाम एजुकेटेड भी है, रेवोल्यूशनरी भी है, मजहबी भी है और तैयार भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल्स बहुत देखे। जी अच्छा, एक और चीज, इंटरनेशनल इदारे ये लिख रहे हैं कि 2000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर फांसी देने की ज़ाहिर कार्रवाइयाँ की गई तो फिर बहुत सख्ती से निपटा जाएगा ईरान के साथ। तो ये जो ये फिगर आ रहा है ये भी आप कह रहे हैं डिस्प्यूटेड है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। कहीं कहीं 12,000 भी हमने सुना है कुछ वीडियोस में कि जी 12,000 लोग जो हैं उनकी मैं यही कहने वाला था नादिया, मैं यही कहने वाला था 12,000 भी सुना है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गाजा और फलस्तीन से ज्यादा यहाँ पे जो है वो लाशें गिराई गई हैं और मासूम लोगों को मारा गया है। देखें वेस्ट में बहरहाल वो उनका अपना नजरिया है, बाहर किस तरीके से वो असेस कर रहे हैं कि 2000 लोग जो हैं वो यहाँ जाने गए, बिल्कुल गई हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं मारे गए, मासूम लोग भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, जो राइटर्स थे वो भी मारे गए। इसमें जाहिर सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि लोग यहाँ पे बहरहाल मरे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल फिगर यहाँ पे आई नहीं है। 500 से लेकर 1000 के बीच में आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 350 है, तो डिफरेंट मुख्तलिफ फिगर्स आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है कि जहां पे एक मुल्क में आप उस मुल्क का झंडा जलाएंगे, जब आप उस मुल्क में कुरान जलाएंगे, मस्जिदें जलाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक हौलनाक सिचुएशन, जब जिस मुल्क में गनों का तस्वर है ही नहीं, लाइसेंस गन आप ओन नहीं कर सकते, वहां पे AK-47 लेके और ग्रेनेड्स लेके जब लोग बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट को तो डील करना होगा उनके साथ, स्टेट को डील करना होगा उसके साथ। पाकिस्तान में आप इमेजिन करें कोई इंडिया का झंडा लेके अगर बाहर आ जाए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू हो जाए तो, और कुरान जलाना शुरू हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है एक ऐसी सिचुएशन, बसों को आग लगाना और जाहिर है इतने लोगों को, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना, तो जाहिर सी बात है एक सिचुएशन ऐसी थी कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा मुझे बात बताएं, लम्हा फिक्रिया तो ईरान के लिए ये नहीं है वेकअप कॉल, क्योंकि देखें चाहे कितने ही लोग निकले सड़कों पर महंगाई के खिलाफ, गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ निकले, तो वॉइस ऑफ डिसेंट तो है जिसको एड्रेस बहरहाल करना है ईरान में, और उसी को मैनिपुलेट किया गया। को बंद कर देना क्या ये भी ईरान के फेवर में जाता है या अगेंस्ट जाता है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और कट ऑफ हैं वो सबसे? दोनों चीजें आप दोनों बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक देखें ये जो गवर्नमेंट के रिकग्निशन की बात है ना, देखें प्रोटेस्ट होते आए हैं ईरान के अंदर। मैं हिस्ट्री दूं, मैसा मिनी का प्रोटेस्ट हुआ था 2022 में, इससे बड़ा प्रोटेस्ट था वो। गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज भी किया और अपने आप को चेंज भी किया। यहाँ पे हिजाब पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, आपको हिजाब पहनना है आप हिजाब पहन सकते हैं, आपको हिजाब नहीं पहनना आप नहीं पहने हिजाब, तो गवर्नमेंट चेंज हुई है। जबकि पहले हमने देखा था कि हिजाब की इन्फोर्समेंट थी, मोरालिटी पुलिस थी, तो बहुत रिजिड थे, अब तो चेंज हो गए जाहिर है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया कि यस यू हैव वैलिड कंसर्न्स, यस यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, बट ऑब्वियसली राइटर्स विल बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। तो जाहिर सी बात है एक यहाँ पे रिकग्निशन भी थी, नेगोशिएशन भी हुई, स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट को भी चेंज किया गया, पॉलिसीज भी चेंज हुई, तो चेंज हो रहा है। दूसरी बात जो मिस नादिया ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है, अगेन दोबारा आप दोनों ने बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया, जो बाहर की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई। देखें मुल्क के अंदर इंटरनेट, पहले तो मैं कह दूं कि जो लोकल इंटरनेट है ना ईरान का अपना, जो एप्लीकेशंस हैं, डिलीवरी एप्स हैं, बैंकिंग एप्स हैं, वो सारी एप्लीकेशंस काम कर रही हैं। ईरानी इंटरनेट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है लोकल लोगों के लिए, उसमें अजियत नहीं हो रही। जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल जो ग्लोबल कनेक्शन है उसके साथ आ रही है, और इसकी एक वजह है। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान ने 12 दिन की जंग देखी, आपने खुद भी देखा होगा कितना वहां पे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है दोनों साइड्स पे। और जाहिर सी बात है एक मोसाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना मजबूत कम्युनिकेशन का बना हुआ था उसको तोड़ना जरूरी था। ईरान जो है वो वेस्ट से, पूरे वेस्ट से मुकाबला कर रहा है, अकेला सैंक्शन से मुकाबला कर रहा है, एस्पियोनाज से मुकाबला कर रहा है, प्रोपागेंडा से मुकाबला कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंडेबल है कि जो लोग यहाँ बैठे में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, राइट्स को, और टारगेटिंग कर रहे हैं लोगों को कि किसको मारना है किसको नहीं मारना,
उनकी कम्युनिकेशन तोड़ना तो जरूरी है और ये उसको और वो कैसे उसकी तोड़ेंगे आप? सेफ्टी के लिए जरूरी है। अच्छा ये बताएं कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, ये जो ट्रंप ने कहा है ये किसके लिए कहा है? फिर ये कि जी सबमरीन्स जो हैं ये यूज़ किए जाएंगे, इस दफ़ा वहाँ से हमला होगा थ्रू द सीज सबमरीन्स, ये एक बड़ी खौफनाक सी बात है। और क्या अब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर वॉर इन द सेंस कि जी स्टॉक अप कर रहे हैं, बंकर्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ ऐसी तैयारी? नहीं, लेकिन stock हेल्प up इज ऑन वगैरह इट्स नहीं वे, करे ये कल। सारा हमले से कनेक्टेड है। हेल्प इज ऑन इट्स वे और सबमरीन से होगा तो फिर हाँ, कहीं सबमरीन। दूसरे मुल्कों से, मिडिल ईस्ट के ममालिक से होता हुआ आएगा ना, सबमरीन से होगा हमला तो। तो ये बात जी जी जोएब भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखिए यहाँ पे पहले तो मैंने कल भी वसीम मदामी के शो पे दिखाया था कि एप्लीकेशंस भी चल रही हैं और स्टॉक में ताना दे रहा था कि भाई कहते हैं कि स्टॉक जो है वो खाली है, अभी भी मतलब स्टॉक्स भरे में मार्केट्स में बहुत मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। और ये 12 दिन की जंग में भी नहीं हुआ ऐसा कि लोग पैनिक कर रहे हो। ये यूजुअली पैनिक नहीं करते ऐसी सिचुएशंस में क्योंकि नॉर्मल है इन लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट देखना और ये सारी चीजें देखना। बहरहाल जहां तक बात करते हैं जंग के खदशे की, डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुझे खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो पहले प्रोटेस्टर्स का कह रहे थे कि नहीं जी स्टैम्पीड में प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं, हमें तो नहीं पता, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो कहते हैं जी हम डिप्लोमेसी करेंगे, ईरान हमें अप्रोच कर रहा है। अब मेरी जो रीडिंग है यहाँ पे वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और ईरान जो है वो बैठ के यूएस के साथ डील करे। और वो बात बन नहीं पा रही तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब जो है वो जाहिर है रेटरिक यूज कर रहे हैं कि मैं मार दूंगा, आ जाऊंगा। जब एक ऑर्गेनिक अगर वाकई रेवोल्यूशन यहाँ पे आ रही है तो आप फिर मतलब किस लिए, या तो यूएस ने रिकग्नाइज कर लिया है कि यहाँ पे कभी भी जो कोट अनकोट रिजीम चेंज है वो नहीं हो सकता और इसलिए वो आखिरी एफर्ट में जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ कह नहीं सकते। वो अच्छा एक और कहते चीज कुछ और मुझे और है, बताएं करते कि कुछ भी कह तेहरान में जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट की सतह पर, अली खामने, क्या यानी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमारे साथ खड़े होंगे, न्यूट्रल होंगे, सऊदी अरब का क्या किरदार होगा, इस पर क्या डेलिब्रेट किया जा रहा है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई बेस नहीं है अमेरिकन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 12 दिन की जंग में भी बहुत साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे और भी मुल्क हैं जिनके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। बहरहाल बिल्कुल जो गल्फ स्टेट्स में प्रॉब्लम रही है इस चीज की कि वो अपने बेचारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से मजबूर हैं, क्योंकि देखे ना उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है अमेरिका के साथ और उनके पास बेस भी है और बड़े उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ईरान अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है मिसाइल्स जो आपने देखा होगा गाजा इजराइल की तरफ जो मिसाइल्स जा रही थी उनको भी रोकने वाले ये अरब मुमालिक ही थे जो रोक रहे थे। बहरहाल उनकी अपनी मजबूरियां थी। मुझे नहीं लगता कि दिल से वो चाहते हैं ये करना, लेकिन अभी भी तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्टेट्स ही जो मुसलमान बरादर ममालिक हैं उनको अनफॉर्चुनेटली जो है वो यूज किया जाएगा, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है, स्टैंडिंग है पाकिस्तान। ये बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, आपने तेहरान से जो पल्स है मेरे पास थोड़े से बस 700-800 सवाल और थे। अच्छा माशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना।